अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि मन में एक बिजनेस का आइडिया तो आता है, पर हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि भाई इसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। आज हम बात करेंगे क्रिस गिलेबियो की किताब द $100 स्टार्टअप की, जो इसी सोच को तोड़ती है। ये किताब सिखाती है कि कैसे बहुत कम पैसों में सिर्फ अपने हुनर के दम पर एक सफल बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बिजनेस से जुड़े सबसे बड़े मिथक की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि $100 स्टार्टअप की असलियत क्या है। इसके बाद सफलता के कुछ जरूरी सिद्धांत समझेंगे और माइक्रो बिजनेस के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये किताब किसके काम आ सकती है और हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले उस एक बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो अक्सर लोगों को अपना काम शुरू करने से रोक देती है। देखिए, आमतौर पर जब हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बड़ा सा ऑफिस, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग्स और लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, है ना? लेकिन ये किताब इस पूरी सोच को ही पलट देती है। इसका कहना है कि अगर किसी के पास एक अच्छा हुनर है और एक सॉलिड आइडिया है तो उसे किसी इन्वेस्टर या बड़े ऑफिस की जरूरत ही नहीं है। शुरुआत बहुत बहुत कम पैसों में भी हो सकती है। तो अगर लाखों के इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है तो फिर सच क्या है? मतलब कितना पैसा चाहिए? यहीं पर इस किताब का सबसे मजेदार और पावरफुल आइडिया सामने आता है। जी हाँ, सिर्फ $100। ये कोई मजाक नहीं है। लेखक क्रिस गिलेबियो ने दुनिया भर से ऐसी कई सच्ची कहानियां इकट्ठा की हैं जहां लोगों ने $100 यानी कि आज के हिसाब से करीब 8,000 रुपए से भी कम में अपना बिजनेस शुरू किया और उसे सफल बनाया। तो इस किताब का जो मूल मंत्र है वो बहुत ही सिंपल है। एक कामयाब बिजनेस को पैसों के ढेर की नहीं, बल्कि एक ऐसे हुनर की जरूरत होती है जो लोगों की किसी असल समस्या को, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। मतलब असली करेंसी पैसा नहीं, बल्कि वो काबिलियत है जो हमारे अंदर है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? $100 से एक सफल बिजनेस बनाने के लिए ये किताब 3 बहुत ही मजबूत सिद्धांत बताती है। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये आप कह सकते हैं एक 3 स्टेप का फॉर्मूला है जो किसी भी छोटे आइडिया को एक सफल बिजनेस में बदल सकता है। पहला, वो काम ढूंढना जिसमें मजा भी आए और जो आता भी हो। दूसरा, कस्टमर्स के लिए कुछ ऐसा बनाना जिसकी उन्हें सच में जरूरत हो। और तीसरा, बस सोचते रहने की जगह काम शुरू कर देना। पहला सिद्धांत है पैशन और स्किल का संगम। मतलब वो कौन सा काम है जिससे करने में मजा भी आता है और जिसमें हम अच्छे भी हैं। जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं और किसी और की जरूरत पूरी करती हैं, बस वहीं पर एक सफल बिजनेस का आइडिया छिपा होता है। पर याद रहे, सिर्फ पैशन से काम नहीं चलता, उस पैशन से किसी की मदद भी होनी चाहिए। दूसरा सिद्धांत है वैल्यू बनाना। बिजनेस का असली मकसद सिर्फ सामान बेचना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना है। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी की मुश्किल को आसान कर दे या किसी की जरूरत पूरी कर दे तो लोग खुशी खुशी उसके लिए पैसे देंगे ही। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत, एक्शन लेना। बहुत से लोग बढ़िया आइडिया सोचते रह जाते हैं पर कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। ये किताब साफ साफ कहती है कि परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। बस छोटे छोटे कदमों से शुरू करो और रास्ते में सीखते हुए अपने प्लान को बेहतर बनाते जाओ। अच्छा, तो जब कोई इन सिद्धांतों पर चलकर कम पैसों से एक बिजनेस शुरू करता है तो उसे कहते क्या है? किताब में इसके लिए खास नाम है, माइक्रो बिजनेस। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या। तो ये माइक्रो बिजनेस क्या भला है? ये एक ऐसा छोटा पर फायदेमंद बिजनेस है जिसमें पैसा बहुत कम लगता है, जिस वजह से रिस्क यानी कि जोखिम भी कम हो जाता है। और ये हमें काम करने की पूरी आज़ादी, मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये मॉडल इतना कमाल का इसलिए है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम होने से फेल होने का डर लगभग खत्म हो जाता है। रिस्क कम है तो हम नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि हम अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद इससे एक अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। तो अब ये सवाल मन में आना स्वाभाविक है कि भाई ये तरीका किसके लिए सबसे अच्छा है? क्या ये हर किसी के लिए काम कर सकता है? देखिए, ये किताब खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए एक खजाना है जो अपनी पॉकेट मनी से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फ्रीलांसरों के लिए जो अपने काम को एक प्रॉपर बिजनेस का रूप देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो नौकरी के साथ साथ एक साइड इनकम बनाना चाहते हैं, और जो पहली बार बिजनेस की दुनिया में कदम रख रहे हैं या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन गाइड है।
अब देखिए, हर चीज की तरह इस अप्रोच की भी अपनी कुछ खूबियां और कुछ सीमाएं हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये असल जिंदगी के उदाहरणों से भरी पड़ी है और इसकी सलाह एकदम प्रैक्टिकल है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग पहले से ही बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें शायद इसमें बहुत एडवांस स्ट्रैटेजी ना मिले, और कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि इसमें कहानियां कुछ ज्यादा हैं। तो इस सारी जानकारी को समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अब क्या? इस ज्ञान का असल जिंदगी में इस्तेमाल कैसे किया जाए? इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। ये किताब हमें ये भरोसा दिलाती है कि एक बड़ा बिजनेस बनाने के लिए किसी बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। कम पैसे और एक छोटे से कदम से भी एक बहुत फायदेमंद सफर शुरू किया जा सकता है। तो अंत में बस ये एक सवाल अपने आप से पूछने के लिए रह जाता है, ऐसा कौन सा हुनर है, कौन सी स्किल है हमारे अंदर जो लोगों की किसी छोटी या बड़ी समस्या को हल कर सकती है? इसका जवाब शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब है।